महाभारत प्राचीन काल का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस भयंकर युद्ध में अनेक शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था। द्वापर युग के इस सबसे बड़े युद्ध में बड़े बड़े महाशक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था जो अपराजय थे। इसके अलावा महाभारत में सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र और हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं इन महान योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे? आइए जानते हैं महाभारत युद्ध के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे, जो इतने शक्तिशाली थे कि एक ही क्षण में पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे। चलिए जानते हैं महाभारत के कुछ अनसुने और रोचक तथ्य। महाभारत का वो विनाशकारी युद्ध जो कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर लड़ा गया था, यह युद्ध पूरे 18 दिन तक चला था। यह युद्ध कलयुग की शुरुआत होने से 6 महीने पूर्व लड़ा गया था। इस भयंकर युद्ध में कौरवों की तरफ से 70 लाख और पांडव पक्ष की तरफ से 44 लाख सैनिक मारे गए थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 40 किलोमीटर के दायरे में लड़ा जाने वाला यह भारत के प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से भी बड़ा युद्ध माना जाता है। चलिए जानते हैं 5 सबसे शक्तिशाली और महारथी योद्धाओं के बारे में। नंबर 5, गांडीवधारी अर्जुन। महाभारत के युद्ध में एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में अर्जुन को माना जाता है। सभी अस्त्रों का ज्ञान रखने वाले अर्जुन महाभारत युद्ध के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र श्री कृष्ण का चुनाव किया था और उनका यही निर्णय महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा निर्णय साबित हुआ था। अकेले महायोद्धा अर्जुन ने ही कौरवों की आधी से ज्यादा सेना को खत्म कर दिया था। इतना ही नहीं, महान महारथी विजयधारी सूर्यपुत्र कर्ण को और सबसे शक्तिशाली महामहिम गंगा पुत्र भीष्म पितामह जो इच्छा मृत्यु का वरदान रखते थे, उनको भी मृत्यु अर्जुन के हाथों ही प्राप्त हुई थी। अगर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथी नहीं होते तो अर्जुन एक ही क्षण में महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे। गुरु द्रोणाचार्य महारथी योद्धा अश्वत्थामा के पिता एवं दोनों पक्षों कौरवों तथा पांडवों को अस्त्र और शस्त्र के साथ प्रत्येक किस्म का ज्ञान देने वाले एकमात्र गुरु द्रोणाचार्य ही थे। गुरु द्रोणाचार्य के पास हर प्रकार के अस्त्र और शस्त्र को चलाने का ज्ञान था। इनमें महाविनाशकारी अस्त्र जैसे नारायण अस्त्र, पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी शामिल हैं। गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत युद्ध में कभी भी सीधे पराजित नहीं किया जा सकता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया और धर्मराज युधिष्ठिर से कहकर यह खबर चारों तरफ फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर के मुख से यह बात सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्रों को डाल दिया और तब धृष्टद्युम्न ने छल से गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण। द्वापर युग में महाभारत काल का सच्चा और निष्ठावान वीर सिर्फ एक ही था और उसका नाम सूर्यपुत्र महारथी कर्ण था। कर्ण एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और दानवीर था। परशुराम शिष्य कर्ण हर प्रकार के अस्त्र और शस्त्र विद्या में पारंगत था। दानवीर कर्ण को उनके कवच और कुंडल के साथ कभी भी हराया नहीं जा सकता था। माना जाता है कि इस धर्म और अधर्म के युद्ध में कर्ण को हराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से कहकर छल के द्वारा कर्ण के कवच और कुंडल का त्याग करवाया था। शायद इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को छलिया भी कहा जाता है। परंतु इस छल के बाद भी युद्ध में कर्ण से जीतना असंभव था। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में जब कर्ण के रथ का पहिया गहरे गड्ढे में धंस गया था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहकर छल के द्वारा कर्ण का वध करवा दिया था। कर्ण को यह वरदान मिला था कि उसके कवच और कुंडल को कोई भी अस्त्र और शस्त्र कभी भी भेद नहीं सकता था। कर्ण एक महान शूरवीर और शक्तिशाली योद्धा था। उसने महाभारत युद्ध में नकुल, सहदेव, गदाधारी भीम तथा युधिष्ठिर को भी हराया था। युद्ध में कर्ण ने उन्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने कुंती को यह वचन दिया था कि युद्ध में अर्जुन को छोड़कर और वह किसी भी अपने भाई का वध नहीं करेगा। महाभारत युद्ध के 17वें दिन अर्जुन के हाथों कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुए थे। मगर अंगराज कर्ण इतना पराक्रमी योद्धा था कि 17वें दिन भी उसने अर्जुन को 4 बार युद्ध में परास्त किया था। अगर कर्ण के साथ महाभारत में छल ना किया जाता तो वह अकेला ही इस युद्ध को जीतने का सामर्थ्य रखता था। नंबर 2, गंगा पुत्र भीष्म पितामह। महाभारत युद्ध में महामहिम भीष्म को हराना ना के बराबर था क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान अपने ही पिता से प्राप्त था।
महाराज शांतनु ने इनकी पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ महायोद्धा थे। इन्होंने युद्ध में अपने ही गुरु परशुराम तक को हराया था। 10 दिनों तक महाभारत युद्ध लड़ते हुए पांडव भी यह समझ चुके थे कि भीष्म पितामह को हराना असंभव है। तब शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर सैकड़ों बाण दागे और श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म पितामह को सैकड़ों बाणों के बिस्तर में फंसा दिया। मगर इसके पश्चात भी भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई और उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा और अंत में अपनी ही इच्छा से अपने प्राणों का त्याग किया। भीष्म पितामह भी इस युद्ध में धर्म की जीत चाहते थे। यदि वह चाहते तो एक ही क्षण में अपने एक बाण से युद्ध समाप्त कर सकते थे। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण। पूरे द्वापर युग में महाभारत काल के सबसे श्रेष्ठ योद्धा भगवान श्री कृष्ण थे। यदुवंशी कुल में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण के अवतार थे। वे सर्वज्ञाता, महाशक्तिशाली और महापराक्रमी थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी और युद्ध में अर्जुन का सारथी बन केवल अपनी रणनीति और अपने मार्गदर्शन से अर्जुन को युद्ध में विजेता बनाया। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का साथ ना देते तो अर्जुन महाभारत युद्ध कभी नहीं जीत सकता था। केवल अपनी रणनीति से ही भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बड़े बड़े शक्तिशाली महायोद्धाओं को मात दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने ही दानवराज मयासुर से अर्जुन को गांडीव धनुष और अक्षय तस्कर दिलवाया था और इसीलिए अर्जुन को गांडीवधारी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध में बताया था कि महारथी कर्ण और महाशक्तिशाली योद्धा गंगा पुत्र भीष्म अगर ये युद्ध में हिस्सा ना लेते तो मेरी यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं थी। कहते हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण युद्ध में अपने शस्त्र उठा लेते तो अपने एक सुदर्शन चक्र से पूरी कौरव सेना का युद्ध में विनाश कर सकते थे। महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान देने के साथ साथ उन्होंने अपना विराट रूप भी दिखाया था और कहा था कि हे अर्जुन, धर्म की संस्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए मैं हर जन्म में अवतार लूंगा। दोस्तों, वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें वॉरियर सागा।